वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का एक और इंडोनेशिया वीडियो में। वीज़ा अपडेट है आप लोगों के लिए। एक बहुत ज़बरदस्त एक डेवलपमेंट हुई है यहाँ पे, एक खुशखबरी है। आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर पॉजिटिव न्यूज़, लेकिन अभी क्या है कि इन्होंने जो लोग टूरिज़्म के पर्पज़ के लिए जा रहे हैं और फॉर द पीपल हु वांट टू गो फॉर बिजनेस मीटिंग्स, कॉन्फ्रेंसेज, एग्जीबिशंस एंड थिंग्स लाइक दैट, तो उनके केस के अंदर क्या है कि मल्टी एंट्री 5 साल का इन्होंने बढ़ा दिया है। ठीक है, तो अब आप मल्टी एंट्री वीज़ा भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 साल का भी आई थिंक है, या 2 साल का भी, और 5 साल का आप कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, इन वीज़ा की जो कैटेगरी है वो D1 होगा और दूसरा होगा D2। 2 कैटेगरी के ये वीज़ाज़ हैं। D1 जो है वो टूरिज्म के पर्पज़ के लिए, लेजर, साइट सीइंग या सोशल विजिट्स के लिए है, और जो D2 है वो बेसिकली बिजनेस के लिए है। अब यहाँ पे मैं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहा था, क्योंकि ये जो कुछ कंट्रीज़ हैं जैसे इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, ये बोलते हैं कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो इन्हें फ्री वीज़ा स्टार्ट करना था। इनकी गवर्नमेंट जो कंसिडर करी थी कि ये फ्री वीज़ा जो है टूरिस्ट के लिए स्टार्ट करेंगे, जैसे कि और कंट्रीज़ ने किया है, लेकिन उसकी बजाय अभी तक के लिए फॉर द टाइम बिंग दे आर स्टार्टिंग विद दिस मल्टी एंट्री वीज़ा पॉलिसी। वो करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, उसके बारे में कोई अपडेट आएगा डेफिनेटली दूंगा, लेकिन अभी तक के लिए बस एक यही चेंज हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, और इसमें क्या अच्छी खबर है कि आप 60 दिन के लिए रह सकते हैं। मतलब कि यूजुअली आप अपना जो एक्सटेंशन कर सकते हैं इंडोनेशिया वीज़ा पे, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी आपको जो है 60 दिनों का स्टे मिल रहा है, चाहे आप D1 कैटेगरी में जाएं, टूरिस्ट कैटेगरी में, या D2 बिजनेस कैटेगरी में। ठीक है जी, अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधा इनकी साइट पे और वहाँ पे दिखा देता हूँ कि ऑप्शंस आ रहे हैं। ठीक है, मैं ये कहूँगा कि जल्दी ना करें अप्लाई करने में। अगर आप थोड़ा सा रुक सकते हैं 10-15 दिन तो अच्छी बात है। वैसे इन्होंने ये जो फीचर है और ये जो ऑप्शन है अपनी ई वीज़ा की साइट पे ऑलरेडी डाल दिया है। नाउ आई डोंट फील द नीड टू डू एन ई वीज़ा वीडियो बिकॉज आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड डेमोज इन द प्रीवियस वीडियोज़। ठीक है, तो कोई ऐसा कोई खास चेंज नहीं होगा, बस उसमें ये है कि आपने एक मल्टी एंट्री वीज़ा का ऑप्शन सेलेक्ट कर दिया और फॉर्म तो एक्चुअली सेम ही रहेगा जैसे और वीडियोज़ में हमने दिखाया है आपको। ठीक है, अब जहाँ पे रिक्वायरमेंट्स की, डॉक्यूमेंट्स की बात आती है, तो पासपोर्ट की वैलिडिटी आपकी 6 महीने की होनी चाहिए मिनिमम। अगर उससे नीचे की है तो इट इज़ अप टू द इमिग्रेशन वेदर दे वांट टू अप्रूव योर एप्लीकेशन और नॉट। ठीक है, तो उसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन आप अप्लाई करके देख सकते हो। ये है देन यू नीड अ पर्सनल बैंक स्टेटमेंट जिसके अंदर यू शुड हैव $2000 मेंटेन फॉर द लास्ट 3 मंथ्स। तो 3 महीने की स्टेटमेंट जो आपकी हिस्ट्री होगी, बैंक हिस्ट्री होगी, उसमें $2000 रिफ्लेक्ट करने चाहिए, और आपको चाहिए कलर फोटोग्राफ। ओके, तो चलिए फटाफट से साइट पे चलते हैं और बिजनेस और टूरिज्म कैटेगरी के वीज़ाज़ के ऑप्शंस देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं क्या वो अवेलेबल हैं या नहीं है। तो ऑलरेडी यहाँ पे आप देखें कि ये है साइट, इसका मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, फिर molina.imigrasi.government.id, और यहाँ पे अप्लाई पे आप जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप चूज़ योर कंट्री। ठीक है, तो प्लीज़ चूज़ योर कंट्री। तो मैं यहाँ पे अभी क्या करता हूँ, इंडिया डाल देता हूँ। तो ये देखें आप, मैंने इंडिया डाला है यहाँ पे। द मेन पर्पज़ ऑफ माई विजिट टू इंडोनेशिया इज़, तो अभी हम क्या है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस मैं जनरल फैमिली सोशल मतलब टूरिज्म के पर्पज़ के लिए जाता हूँ, बिजनेस का भी देखते हैं उसके बाद। तो जैसे मैंने सिलेक्ट किया, द सब पर्पज़ ऑफ माई विजिट टू इंडोनेशिया इज़ टूरिज्म फैमिली विजिट ट्रांजिट। तो आप ये देख सकते हैं, सोशल ट्रांजिट भी है, मेडिकल टूरिज्म भी है। तो अब ये हम इसको चूज़ करते हैं, एंड आई वांट टू एक्सप्लोर एंड चूज़ अ वीज़ा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि टूरिस्ट सिंगल एंट्री भी ले सकते हैं 60 दिनों का। B1 टूरिज्म है, वीज़ा ऑन अराइवल फॉर 30 डेज है। C1 कैटेगरी का वीज़ा टूरिज्म सिंगल एंट्री। ठीक है, वीज़ा ऑन अराइवल है, मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ऑन अराइवल। देन यू सी D1। ठीक है, यहाँ पे D1 की 2 कैटेगरीज हैं, 2 साल का मल्टी एंट्री भी ले सकते हो और 1 साल का भी ले सकते हो, और मैंने 5 साल का भी कहीं देखा, ये देखिए नीचे 5 साल का भी आ रहा है, टूरिज्म मल्टी एंट्री वीज़ा फॉर 5 ईयर्स। ओके, अब ये तो रही बात अगर मैं बात करूँ कि आप टूरिज्म के लिए जा रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट, बिजनेस और गवर्नमेंट के केस के अंदर भी अगर आप देखें, और प्लीज़ चूज़ द पर्पज़ ऑफ योर विजिट। तो चलिए मैं बिजनेस मीटिंग या गुड्स परचेजिंग वगैरह या टिपिकल बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है सिलेक्ट करता हूँ वीज़ा, और देखते हैं कि 5 ईयर्स का वीज़ा अवेलेबल है। तो बिज़नेस का B2 वीज़ा होता है, और भी कैटेगरी के वीज़ाज़ है, लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि बिजनेस मल्टी एंट्री वीज़ा के केस में उसकी कैटेगरी D2 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बिजनेस मल्टी एंट्री वीज़ा 1 ईयर का भी अवेलेबल है, और 5 ईयर्स का भी अवेलेबल है, और 2 साल का भी अवेलेबल है। अब एक बार फोटो स्पेसिफिकेशंस भी समझ लें। 4x6 सेंटीमीटर की आपको फोटो चाहिए होगी, जो बड़ी होती है साइज़ में। कलर्ड कॉपी होनी चाहिए आपके पास, और आप पासपोर्ट बायो पेज के साथ उस फोटो को अपलोड करेंगे जब अपनी एप्लीकेशन भरते हैं। वैसे आप जो मेरी पिछली वीडियोस है वो रेफर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप भर सकते हैं इसको। ऑलराइट गाइस, एक बस ये खबर थी आप लोगों के लिए। अगर वीज़ा ऑन अराइवल या फ्री वीज़ा ऑन अराइवल के बारे में कुछ पता लगता है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे जब कोई ऐसी ज़बरदस्त न्यूज़ आती है। लेकिन अभी तक के लिए एक ये अच्छी डेवलपमेंट थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। आई सी इट्स अ गुड मूव, बट इट विल बेनिफिट मोर
टू द बिजनेस ट्रैवलर्स इंस्टेड ऑफ टूरिस्ट, क्योंकि टूरिस्ट जो होता है एक बार के लिए जाता है और मल्टी एंट्री वीज़ा लेके क्या करेंगे। पर एनीवेज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करें, इस अपडेट को शेयर करें सबके साथ, एंड आई सी यू वंस अगेन। अपना बहुत बहुत अच्छे से ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर।